आज आप देख सकते हैं कि हर जगह पे तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा है और मैं भी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी और मुझे जाना था अपनी दीदी के ऑफिस में जहाँ पे 15वीं अगस्त का फंक्शन रखा हुआ था। तो हम जा रहे आज आप देख सकते हैं सभी के दिल में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। सभी लोग तिरंगा लेके, सब बच्चियाँ जो स्कूल में पढ़ती है वो रैली निकाल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा झंडा लगा था और हम आ चुके थे। और यहाँ पे देखिए जो सफाई करते वो भैया भी दीदी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहे हैं। आप देखिए सबके दिलों में कितना प्यार है हमारे देश के लिए। और हम भी यहाँ से अब ऑफिस जा रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस पहुँच चुके हैं। ऑफिस को देखिए हर जगह पे त्रिरंग लगे हुए हैं। आपको पता है इस त्रिरंग का मीनिंग क्या है? सबसे ऊपर केसरी रंग की पट्टी है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी है, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देती है। नीचे हरे गहरे रंग की जो पट्टी है वो शुभ विकास और उच्चता को दर्शाती है। ऐसे ही हमारे त्रिरंगा की जो अलग अलग जो परछाई है वो हमारे खाने और हमारे जीवन में भी बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया विन 61 मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम। तो भारत ने इस बार ये करके दिखाया है कि जो गेम में पहले वो नहीं जीतता था उस गेम में उसने जीत पाई है। तो सबसे प्राउड का ये मोमेंट है। स्ट्रीट लेचर करके एक गेम है जो आज तक भारत और एनी अदर कंट्री का रिकॉर्ड रहा है कि केन्या के अलावा और किसी ने उसमें मेडल नहीं पाया। इस बार भारत ने सिल्वर मेडल पा के बहुत प्राउड मोमेंट क्रिएट किया है। हर किसी को अपने स्कूल जाना चाहिए 15वीं अगस्त या 26वीं जनवरी के दिन, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया सा शिक्षण प्राप्त हुआ है। और आपका पाया जो होता है वो आपके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण से होता है, कॉलेज वगैरह से नहीं होता। तो मैं हर किसी को ये एडवाइस करूँगी कि आप भी अपने स्कूल में जाइए और उस माहौल को मानिए। हम भी पहले ऐसे बच्चों की तरह लाइन में खड़े रहते थे और सामने फ्लैग होता था। और ये मेरे टीचर है जो पीटी के थे जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ ट्रेनिंग दी थी। हॉकी वगैरह मैं खेलती थी तो उसमें। और ये मेरी स्कूल है आप देख सकते हैं। और ये प्रार्थना हॉल है जहाँ पे हम प्रार्थना वगैरह करते थे। मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि मैं इतने सालों के बाद स्कूल में गई हूँ तो टीचर्स को मेरा नाम अभी तक याद था। तो सभी टीचर मुझे नाम लेके बुला रहे थे, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। हम भी ऐसे स्टेज पे परफॉर्मेंस काफ़ी कुछ कर चुके हैं तो मुझे अपने दिन याद आ रहे थे। क्यूट डांस परफॉर्मेंस इन छोटे बच्चों ने किया था। ये मेरी फ़ोटो है जब मैं भी ऐसे परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करती थी। और ये टीचर्स देख सकते हैं मेरे गुजराती के टीचर थे जिनके मैं बहुत फेवरेट रही हुई हूँ। और जो लास्ट में टीचर दो खड़े हैं उनकी भी मैं सबसे फेवरेट थी। यहाँ पे सर जो खड़े बहुत ही अच्छा वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने नवीन जिंदाल के बारे में बताया था जिन्होंने 1995 में हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ, जो हर घर तिरंगा था वो लहराने की परमिशन के लिए कोर्ट में 75 ईयर्स तक उन्होंने केस लड़ा है। फिर
मैं चली थी मंदिर। ये हमारा मंदिर है जिसके ट्रस्टी मेरे दादाजी थे और अब ये मेरे चाचा है जो मंदिर की बहुत ही अच्छे से सजावट कर रहे हैं। हम सभी लोग घर में त्यौहार के दिन मंदिर में बहुत अच्छी सजावट करते हैं। हमारे घर में पहले से ये सब होता था कि मंदिर की पूजा वगैरह करना। मेरे दादाजी ने काफ़ी कुछ किया हुआ है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं उनकी हिस्ट्री आपको बताऊंगी। और ये देख सकते हैं भोलेनाथ का मंदिर है जो हमारे डीसा में है, और ये माँ संतोषी माँ का मंदिर है। ये दोनों साथ में ही बना हुआ है। फिर हम घर निकल पड़े थे। आज हम यहाँ पे मेरे घर के सामने रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार दिखा चुकी हूँ कि हमारे घर के सामने सबसे पहले जो झंडा उन्हीं के घर लगा था। मैंने एक बार आपको बताया था। वही इंसान से आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ जिनका नाम है ठाकुर सिंह भरत सिंह, जिन्होंने आर्मी के लिए बहुत कुछ किया है और हमारे भारत के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो ऐसे इंडिपेंडेंस डे पे मैं उनसे आपको मिलाऊंगी। ये हमारे सर अफसर एज ए सूबेदार से रिटायर्ड हूँ। 2002 दिसंबर में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और मेरा एनरोलमेंट इंडियन आर्मी में मैं 5 दिसंबर 1974 में शामला जी से भर्ती मिलने में भर्ती हुआ था। और मेरा ट्रेनिंग सेंटर था डिस्ट्रिक्ट नागपुर, कामठी सेंटर, फोर्ट सेंटर कामठी, स्टेट महाराष्ट्र। मैंने वहाँ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग की जिसमें हमको हथियारों की ट्रेनिंग और युद्ध मैदान पे युद्ध कौशलता हमें सिखाई गई। उसके बाद ट्रेनिंग, क्योंकि मैं टेक्नीशियन था, टैंक, बफोर्स, मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर्स, मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स का मैं टेक्नीशियन हूँ। वहाँ हमारी एम स्कूल बड़ौदा में हमारा ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 और डिप्लोमा इन आर्मामेंट इंजीनियरिंग मैंने किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सबसे पहले भरतपुर 131 एडी रेजिमेंट, उसके साथ होकर वो हिसार गई और हिसार से मैं 31 दिसंबर 2002 दिसंबर को मैं रिटायर्ड हुआ। उसके बाद गुजरात में आकर मैंने विभिन्न सिक्योरिटियों में नौकरी की। काफ़ी कुछ हमें दिखाया, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। उसमें से उन्होंने हमें जो उनके जो फोटोग्राफ्स थे वो भी हमें दिखाए हैं। बहुत सारी मिसाइल वगैरह है इसमें, और यहाँ पे देख सकते हैं इनको काफ़ी कुछ अचीवमेंट भी मिला है आर्मी की तरफ से। जैसे कि एक फ़ोटो थी मैंने देखी थी, देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट फाइटर का जो अवार्ड मिलता है उनकी आर्मी में, वो भी उनको मिल चुका है। उनके काफ़ी सारे अवार्ड है जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रही बिकॉज ऑफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हो उनके पास काफ़ी सारे सर्विस मेडल भी मिले उनको। एक यहाँ पे उनका जो छोटा सा घर है वो, वैसे तो उनकी बहुत ही अच्छी हिस्ट्री रही हुई कि एक भाई होके अपनी बहन के पास रह रहे हैं, पूरी फैमिली को छोड़ के। उनकी बहन है जो बहुत बीमार रहते हैं, वो अपनी फैमिली राजकोट है सिटी में रहते हैं, फिर भी यहाँ पे छोटे से गांव में आके अपनी बहन की सेवा कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा एक उदाहरण बनता है कि एक भाई अपनी बहन के लिए इतना कुछ कर रहा है। वो हर कोई भाई नहीं करता। एक आर्मी मैन के जो संस्कार है उनमें दिखाई देते हैं। आज मैं यहाँ पे उनके घर आई थी। ये हमारे घर के सामने रहते हैं आंटी जी, देख सकते हैं, इन्हीं के भाई है वो। ऐसे लोग हमारे लिए उदाहरण हैं। उन्होंने घर के सामने एक बहुत ही बढ़िया सा बोर्ड बनाया, आप देख सकते हैं। फिर हमने झंडा को सैल्यूट किया था और मैंने उनसे काफ़ी सारी बातें की। मुझे उनसे बातें करके बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। सच में आई प्राउड ऑफ आर्मी एंड उन्होंने काफ़ी कुछ किया है अपनी लाइफ में। इंडिया के काफ़ी सारे नाम है, भारत, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, तेंजिका, जम्बूद्वीप। चादर ताने अंबर है, नदी
अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे। मैं आज सुबह से देख रही हूँ, हर कोई बहुत उत्साहित है, हर कोई तिरंगा लेके घूम रहा है, हर किसी के घर में तिरंगा लहरा रहा है। मैंने काफ़ी लोगों की राय सुनी कि ये तिरंगा लहराना पहले हमें नहीं अलाउड था, कि हर घर हर तिरंगा नहीं हम लहरा सकते। वो सिर्फ अफसर जो होते, गवर्नमेंट जॉब वाले होते, गवर्नमेंट कचहरी वगैरह होते, उनके वहाँ पे भी ये तिरंगा लहराता था, हम लोगों के घर में नहीं। वैसे मुझे भी याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो हमारे टीचर तिरंगा हमारे हाथ में होता तो ले लेते थे, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो सोचते हैं कि तिरंगा हर किसी को संभालना नहीं आता है। जैसे कि मैंने बहुत नोटिस किया है कि जैसे आर्मी मैन है, कोई अफसर है, वो बहुत ही अच्छे से तिरंगा को रखते। वो सुबह 7 बजे 7:30 बजे लहराते और शाम को वो सूर्यास्त के टाइम से पहले वो ले लेते, क्योंकि उनको पता है उसका महत्व। और हमारे घर पे सिर्फ लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के तौर पे सिर्फ लोगों ने लहराया है। आसपास के किसी के घरों में अभी तक तिरंगा 10 बज जाएंगे, पूरी रात पूरे दिन वही लहराता रहेगा, लेकिन उनको सही महत्व नहीं पता। तिरंगा का महत्व मैंने आज आर्मी मैन के घर में जाके बहुत ही अच्छे से देखा है। उनको तो सिर्फ 9 महीने उनको यही ट्रेनिंग देते हैं कि तिरंगा क्या है। पहले उन्होंने आज़ादी के टाइम पर उन्होंने बहुत ही मेहनत करके उसको पाया है, तो हमें भी उसका महत्व समझना चाहिए और हमें भी अपने देश के लिए कुछ करे, ऐसी अंदर से भावना होनी चाहिए। कुछ ना करे तो एक गलत काम ना करे, वही हमारे दिल में होना चाहिए। भले ही कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी सामान्य गरीब इंसान है, तो हम एक अच्छा काम करके भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। Like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.